अस्सलामुअलैकुम। जैसा आप सभी को पता है कि पीएमएसएस की मेरिट लिस्ट, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है। अभी यहाँ पे सारे कैंडिडेट्स को अपनी रैंक वगैरह पता चल गई है कि लगभग कौन सी रैंक आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में रहने वाली है। अभी जो इसमें रैंक है वो थोड़ी सी आगे पीछे जा सकती है, 30-40 रैंक, बाकी ज़्यादा आगे पीछे नहीं जाती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं कि कट ऑफ वगैरह क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा इस चैनल पर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके ज्वाइन कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए कैटेगरी वाइज कट ऑफ, कोर्स वाइज कट ऑफ जो है वो इवनिंग में वीडियो में अपलोड करूंगा। तो उसमें मैंने सब कुछ डाटा पूरा कलेक्ट किया है, कितना कट ऑफ कौन से कोर्स में जा सकता है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड का। तो आज जो इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि जो कोर्सेज पीएमएसएस के अंडर हैं उनमें से कौन सी कोर्स का कट ऑफ ज़्यादा रहता है और कौन सी कोर्स का कट ऑफ जो है वो कम रहता है। सब कुछ मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, जितने भी कोर्सेज हैं सबका मैं बताऊंगा, ज़्यादा और कम। बाकी डिटेल में कट ऑफ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। तो पहले अगर हम देखेंगे कि कोर्सेज कितनी हो जाती हैं, पहले जनरल होता है, प्रोफेशनल और मेडिकल। मेडिकल में अगर हम देखें एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीयूएमएस होता है, उसका तो इसके साथ कोई लेना देना नहीं होता, वो अलग होता है, वो आपको नीट के स्कोर के बेस पे ही मिलेगी। उसका प्रोसेस मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। तो पहले हम देख लेंगे कि जनरल डिग्री जो है, जनरल डिग्री में कौन कौन सा कोर्स आता है। देखिए जनरल में आपका आता है बीए जनरल, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, उसके साथ साथ ऑनर्स आप किसी भी ब्रांच में करें वो सब कुछ आपको जो है, एग्रीकल्चर, वो भी आपका जनरल में ही आता है। तो जनरल में आपका जो है कट ऑफ, अगर हम जनरल की कट ऑफ की बात करें, इसमें कुछ कोर्सेज अगर आप ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का देखें उसमें आपको सीयूईटी के स्कोर पे हो जाएगी सिलेक्शन, ठीक। बाकी की जो यूनिवर्सिटीज़ रहते हैं उसमें आपको 12th के मार्क्स के बेस पे रहेगी। अब यहाँ पे क्या है कि जनरल में सीटें जो है 2070 हैं और ज़्यादा कैंडिडेट्स जनरल में जाते नहीं हैं। क्यों नहीं जाते हैं? ज़्यादा प्रोफेशनल वगैरह में ही जाते हैं, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, बीटेक में ही जाते हैं। तो जनरल का जो है सारी कोर्सेज में जनरल का कट ऑफ कम हो जाता है। अब ये तो नहीं है जनरल का कट ऑफ कम हो गया, आप कहोगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी कट ऑफ कम होता है। मैं ओवरऑल कोर्सेज का बोल रहा हूँ, जनरल की कोर्सेज का ओवरऑल जो है कट ऑफ थोड़ा सा कम रहता है एज कंपेयर टू प्रोफेशनल कोर्सेज, ठीक। तो जनरल में जितने भी कोर्सेज आते हैं उनमें अगर प्रोफेशनल में लास्ट ईयर 420 या 430 गया था, तो जनरल के कोर्सेज में वही 400 के आसपास कट ऑफ रहा था। तो इस तरह से जनरल में कट ऑफ जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनमें आपको इंट्रेंस के बेस पे होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके लिए कैंडिडेट ज़्यादा एलिजिबल नहीं होती है। किसी में उर्दू आपको कंपलसरी होना चाहिए, किसी में और कोई सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए। उससे क्या होता है कि सारे स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल नहीं रहते हैं। तो इसलिए जनरल कोर्सेज का जो है वो कट ऑफ थोड़ा सा एज कंपेयर टू प्रोफेशनल कम रहता है। उसके साथ साथ अगर हम प्रोफेशनल की बात करें, प्रोफेशनल में आपका आता है बीएससी नर्सिंग, बी फार्मेसी आता है, बीटेक, बीटेक में फिर डिफरेंट ब्रांचेज हैं, सीएससी है, अच्छा सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद बाकी सारी ब्रांचेज हैं। उसके साथ साथ एचएमसीटी यानी कि होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, उसके बाद बीवीएससी जो है वो भी प्रोफेशनल में आता है। उसके बाद बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री जो है वो प्रोफेशनल आता है, और बीवीएससी जो है वो सिर्फ जनरल में आता है। बीवीएससी अलग होता है और बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री वो अलग होता है। बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री आपका प्रोफेशनल आता है और बीवीएससी आपका जो है वो मेडिकल में नहीं, जनरल में आता है। उसके साथ साथ बी फार्मेसी भी आपका आता है और बी आर्किटेक्चर भी आपका इसी में प्रोफेशनल में आता है। उसके साथ साथ बी एलएलबी जो है वो जनरल में आपका जाता है, उसका आपको पता है कि नाटा के बेस पे आपको हो जाएगा, और बी आर्किटेक्चर का आपको क्लैट का एंट्रेंस देना होता है। अब सारे कोर्सेज में प्रोफेशनल कोर्सेज का कट ऑफ ज़्यादा रहता है। अब प्रोफेशनल कोर्सेज में सबसे ज़्यादा कट ऑफ किसका रहता है? बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री। बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री का कट ऑफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा जाता है, क्योंकि उसमें एक ही कॉलेज है, बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री का एक है और बीवीएससी का एक है। तो एक कॉलेज में 4 या 5 सीट्स होंगे, तो ऑब्वियसली उसमें जो कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा मार्क्स हैं उनके, और इस साल जिन कैंडिडेट्स ने बीवीएससी के लिए प्रेफरेंस रखी है उनके 490 के प्लस हैं। ऐसे काफ़ी सारे कैंडिडेट मेरे कांटेक्ट में हैं, और चॉइसेस भी मैंने काफ़ी कैंडिडेट्स की, ऐसे कैंडिडेट्स की चॉइसेस भी है जो है फिल कर दी, तब जाके मैं बोल रहा हूँ उसमें कट ऑफ जो है वो हाई जाएगा। और हर साल बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री जो है हर साल उसका कट ऑफ ज़्यादा जाता है। उसके बाद बीवीएससी के बाद सेकंड नंबर पे जो कट ऑफ ज़्यादा जाता है वो है आपका बीएससी नर्सिंग और बी फार्मेसी। बीएससी नर्सिंग और बी फार्मेसी दोनों कोर्सेज का कट ऑफ जो है वो सेम जाता है, कुछ हद तक थोड़ा 1 मार्क्स आगे पीछे जाएगा, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस इनके कट ऑफ में नहीं होता, ये कुछ हद तक आपका सेम रहता है। तो बी फार्मेसी और बीएससी नर्सिंग का भी कट ऑफ जो है वो हाई रहता है। अब कितना रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा, क्योंकि अगर मैं डिटेल में समझाऊँगा वो लंबा काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको लास्ट ईयर का भी डाटा बताना है, तो इसलिए मैं इस वीडियो में उसको नहीं दिखाऊंगा। उसके साथ साथ अगर हम प्रोफेशनल की बात करें, प्रोफेशनल में फिर हमारा आता है एचएमसीटी। एचएमसीटी का सबसे कम कट ऑफ यहाँ पे जाता है, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट एचएमसीटी में जाते नहीं हैं मेडिकल वगैरह में। मेडिकल वाले कैंडिडेट्स, इसमें आर्ट्स और कॉमर्स वाले ही कैंडिडेट्स प्रेफर करते हैं जाना, और इसमें कट ऑफ भी ज़्यादा हाई जाता नहीं है।
उसके साथ साथ अगर हम बात करें जो आपका बीटेक होता है, बीटेक में भी कट ऑफ कम जाता है। बीटेक में डिफरेंट ब्रांचेस हैं, बीटेक में से सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो ब्रांच का जाता है वो सीएससी का जाता है और सिविल इंजीनियरिंग का। ठीक, सीएससी और सिविल इंजीनियरिंग को भी छोड़ दीजिए, सीएससी का कट ऑफ ज़्यादा जाता है, क्योंकि जिन कैंडिडेट्स की अच्छी परसेंटेज होती है 480, 490, 450 के प्लस जो नॉन मेडिकल में होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि सीएससी ही मिल जाए, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल जाए, क्योंकि उसका स्कोप भी अच्छा खासा है और टॉपर कैंडिडेट जो है उनको वही टारगेट होता है, इसलिए सीएससी में कट ऑफ ज़्यादा जाता है। और बाकी की जो ब्रांचेस हैं सिविल मैकेनिक वगैरह उसमें सीएससी के कंपैरिजन में कट ऑफ कम जाता है। और उसके साथ साथ अगर हम बी फार्मा और बीएससी नर्सिंग के हिसाब से देखें, एचएमसीटी और बीटेक का कट ऑफ कम जाता है। बी फार्मा और बीएससी नर्सिंग का सेम जाएगा कट ऑफ, देन उसके बाद आपका जाएगा बीटेक का, देन उसके बाद आपका एचएमसीटी का कट ऑफ जाएगा। तो कट ऑफ मैंने दोनों कोर्सेज का बताया, किस कोर्स में कितना कट ऑफ हाई जा सकता है और कौन से कोर्स में क्या कट ऑफ लो जाता है, वो आपको समझ आ गया होगा। अभी आप वेट कर दीजिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी वीडियोस आ जाएंगे। और जिन कैंडिडेट्स ने चॉइसेस कम रखी हैं वो खुदा के लिए ज़्यादा चॉइसेस रखें, कोई भी आपका डाटा उसमें नहीं जाने वाला है। आप मैक्सिमम जो है चॉइसेस और मैक्सिमम कोर्सेज रखने की कोशिश करें, उस पर भी मैं वीडियो डालूंगा, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो। तो बाकी कोई कन्फ्यूजन डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।